नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या है, प्रकृतिवाद के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा क्या है, तथा प्रकृतिवाद के सिद्धांत एवं विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। तो सर्वप्रथम जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद आदर्शवाद का एकदम उलट दर्शन है। आदर्शवाद जैसे कहता है कि सच्ची वास्तविकता विचारों में है या आध्यात्म में है, और उसका जस्ट उल्टा जो है प्रकृतिवाद भौतिकतावादी दर्शन है। यह जो है जगत का मूल जो है प्रकृति को मानता है। जैसे आदर्शवाद विचार को मानता है, वैसे ही जो है प्रकृतिवाद प्रकृति को मानता है। इस दर्शन को शुरू तो डेमोक्रेट्स ने किया था, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय जो है रूसो को जाता है। रूसो ने एक तरीके से इसको पूरा जो है व्यवहारिक रूप लाया, तो रूसो को ही पूरा श्रेय दिया जाता है इस दर्शन को जो है विकसित करने का। और इसके समर्थकों में काम्टे साहब, होब्स, बेकन, हीगल, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बटलर वगैरह कई जो है दार्शनिक जो है इन्होंने इस पर कई जो है चीज़ें बताई हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अगर प्रकृतिवाद की परिभाषा देखें तो प्रकृतिवाद में हॉकिंस कहते हैं कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है। मतलब प्रकृति को ही ये मेन अपना जो है फोकस करते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। जेम्स वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। तो जो अपरिवर्तनीय नियम है वो सर्वोच्च है। चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे जो है वो सब कुछ जो है प्रकृति ही है। हाँ, थॉमस लैंग कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो एकदम आदर्शवाद का उलट दर्शन है। जैसे आदर्शवाद में आध्यात्मिकता या विचार की बात की गई है, वैसे ही जो है यहाँ पर वास्तविकता या प्रकृति की बात की गई है। हाँ, अब इसकी तत्व मीमांसा देखें प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में कई चीजें आती है। जैसे जो साइंटिफिक आविष्कार हुए हैं तो उसके आधार पर कई प्रकार के जो है प्रकृतिवादी जो है विचार विकसित हुए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि प्रकृतिवाद ये जो है प्रकृति को ही सर्वोपरि मानती है। यह जो है जो उद्गम है, अंत है किसी भी जो है वस्तु का, वो क्या है प्रकृति में ही निहित है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, जगत, संसार, माया, मोह जो भी है, ये सब जो है प्रकृतिवाद अस्वीकार करता है, इसको मानता ही नहीं है। ये कहता है कि सच्ची वास्तविकता प्रकृति है। हाँ, और जो वास्तविक है वो जो है दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। इसकी तत्व मीमांसा में कई चीजें आती हैं। जैसे कई विचार हैं, जैसे परमाणुवादी विचार जो है डेमोक्रेट्स ने दिया। इन्होंने बताया कि जो है ये संसार जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। हाँ, दूसरी बात है जो है अब परमाणु को भी जो है अगर आप लोग थोड़ा बहुत जो है इसमें पढ़े हों तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है लोगों ने जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। हाँ, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इसको जो है साइंटिफिक या फिजिकल नेचुरलिज्म या वैज्ञानिक या भौतिक प्रकृतिवाद कहा जाता है। इन्होंने खोज की तो इस प्रकार से जो है परमाणुओं को भी तोड़ के उन्होंने बताया कि ये जो है कई जो है उससे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसको शक्तिवादी जो है वो प्रकृतिवाद कहा जाता है। फिर यांत्रिक प्रकृतिवाद है, इसको हर्बर्ट स्पेंसर और लाप्लास ने प्रतिपादित किया। इनका जो है कहना था कि जो है प्रकृति जो है विभिन्न प्रकार के नेबुला से मिलकर बनी है। आकाश धूलि जिसको कहा जाता है, नेबुला से मिलकर बना है। तो जो है इन्होंने भी प्रकृति को ही जो है स्वीकार किया। फिर है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म या जैविक प्रकृतिवाद। इसको जो है डार्विन और लैमार्क वगैरह ने जो है बताया। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात है उसकी बात की कि यह विचारधारा समर्थ के अस्तित्व एवं पूर्वजों के अर्जित किए गए गुणों के आधार पर जो है रहती है कि गुणों एक गुण जो व्यक्ति के एक गुण दूसरे गुण में जो दूसरे जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वंश परंपरा की बात की इन्होंने, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या जो है जो वही व्यक्ति जो है जीवित रहेगा जो सर्वोत्तम है, इस प्रकार की बातें की। तो ये जो है डार्विन और लैमार्क का जो है विचार था। तो ये नेचुरलिज्म का जो है तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है, कि जो वास्तविक है, जो दिखाई पड़ता है, जो अनुभव कर सकते हैं, जो प्रकृति है वही जो है मूल है किसी भी ज्ञान का, किसी भी संसार का। हाँ, और आध्यात्मिकता को ये स्वीकार नहीं करते, विचारों को स्वीकार नहीं करते। इसकी ज्ञान मीमांसा देखें प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है कि जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है वही सत्य है। हाँ, जो हमें इंद्रियां ज्ञान बता रही हैं वही सत्य है। जैसे बर्फ से जल बनता है, जल से वाष्प बन जाता है, हाँ, फिर वाष्प से फिर जल बनता है, फिर जल से फिर जो है बर्फ बन जाता है। तो ये जो है क्रियाएं आपस में बनती बिगड़ती रहती हैं, यही सत्य है। हाँ, जो हमको दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके बाद है प्रकृति का ज्ञान ही सत्य होता है। तो जो प्रकृति का ज्ञान है हमको मिल रहा है वही सत्य है। प्रकृतिवादी अनुभव पर आधारित ज्ञान की विवेचना करते हैं। हाँ, जो अनुभव आधारित है उस पर ही विवेचना करेंगे, उसी की बात मानेंगे। हाँ, प्रकृतिवादी अनुभववादी विवेकवादी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसकी बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। इस संदर्भ में जो है बेकन कहते हैं कि अनुभववादी चींटी के सदृश बाहर से अपने लिए ज्ञान सामग्री को एकत्रित करते हैं। विवेकवादी जो लॉजिकल है मकड़ी के सदृश अंदर से ज्ञान का प्रस्फुटन करते हैं। हाँ, ज्ञान का प्रस्फुटन करते हैं। जबकि आलोचनावादी बाहर से पूछ के रसों को इकट्ठा कर अपनी व्यक्तिगत जो है ज्ञान द्वारा मधु में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो है विचार है लोगों के, लेकिन जो मूल है वही है कि ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है। जो ज्ञान हमको दिखाई पड़ रहा है, जो इंद्रियों द्वारा महसूस हो रहा है, वही ज्ञान मुख्य है। जैसे बर्फ से जल का बनना, जल से वाष्प का बनना, यही मुख्य है। हाँ, इसकी आचार मीमांसा देखें कि व्यक्ति का व्यवहार आचरण कैसा हो। तो प्रकृतिवादी आचार मीमांसा के संदर्भ में कहते हैं कि मानव एक प्रकृति की मूल्य से परिपूर्ण जीव है। उसके आचरण, सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं एवं नैतिकतापूर्ण व्यवहार को सिखाया नहीं जा सकता। हाँ, किसी को भी जो है ये सब चीजें सिखाई नहीं जा सकती। वैसा ही प्रकृति से समस्त मूल्यों, आचरण एवं व्यवहार को ग्रहण करता है। तो किसी व्यक्ति को ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, वो स्वयं से जो है इन सब चीजों को सीखता है। हाँ, देखता है, सीखता है, ट्रायल एरर वाली बात है। यदि कोई अनिष्ट एवं अमानवीय कृत्य करता है तो प्रकृति उसे स्वयं दंडित करती है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता। अब प्रकृतिवादी की इस आचार मीमांसा को रूसो ने कैसे जो है डिफाइन किया है, उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। हाँ, रिटर्न टू नेचर। हाँ, और रूसो ने जो है प्रकृति के जो है आचरण पर विशेष बल दिया। रूसो का मत है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह स्वतंत्र जो है सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसलिए सदा सर्वथा विपरीत कर्म करो नहीं सही होगा। हाँ, प्रकृतिवादी विचार इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रकृति के अनुकूल आचरण ही सही होता है तथा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्रकृति आपसे जैसा करवा रही है वैसा कर रहे हैं, वही आचरण सही है। ये प्रकृतिवादियों का विचार। हाँ, अब इसके सिद्धांत देखें तो कुछ सिद्धांत है जिन पर जो है ये प्रकृतिवाद खड़ा है। जैसे इसके अनुसार राज्य ही केवल व्यवहारिक सत्ता है। हाँ, प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। तो जो वास्तविकता है या अंतिम सत्ता है वो प्रकृति है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। इसके बाद प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लाभ के लिए है, समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। तो जो व्यक्ति है वह मुख्य है, समाज मुख्य नहीं है। प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण भौतिकतावादी है। ये भौतिकतावादी मानते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। फिर प्रकृतिवाद में धर्म ईश्वर का कोई स्थान नहीं होता है। हाँ, प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। हाँ, प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया है। तो अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो मूल्य है, उसमें चक्कर में पड़कर हम लोग ज्यादा दुखी हो गए हैं। प्रकृति की तरफ ध्यान देंगे तो खुश रहेंगे, ये प्रकृतिवादियों का कहना है। मस्तिष्क की क्रियाएं ही अनुभव है। तो जो मस्तिष्क हमारी क्रियाएं कर रही हैं वही हमारे अनुभव बनते हैं। मानव की मूल प्रकृति जो है प्रवृत्ति जो है पशुओं के समान होती है। तो क्योंकि उनका मानना है कि जो है मनुष्य भी एक पशु है, तो उसकी भी प्रकृति जो है पशुओं के समान ही है। फिर वास्तविकता की व्याख्या केवल प्रकृति के विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। तो जो भी वास्तविक है उसकी जो है व्याख्या हम साइंस से ही कर सकते हैं, नेचुरल साइंसेस से ही कर सकते हैं।
संसार का कर्ता या कारण दोनों ही प्रकृति होते हैं, तो किसी चीज का बनना बिगड़ना प्रकृति के आधार पर ही निर्भर करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता, ये प्रकृतिवादियों का कहना है। अब इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं कई हैं इसकी प्रकृतिवाद की। जैसे एक मुख्य विशेषता है कि निषेधात्मक शिक्षा या निगेटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन क्या है, ये कई बार सवाल आता है कि निगेटिव एजुकेशन क्या है। तो निगेटिव एजुकेशन एक लाइन में समझें कि ये जो है कहता है कि गुणों की शिक्षा न देकर अवगुणों से बचाना चाहिए। हाँ, सत्य की शिक्षा न देकर असत्य से बचाना ही मुख्य शिक्षा है। हाँ, बच्चों को सत्य सिखाया न जाए, केवल असत्य से बचाया जाए। गुण उनको सिखाया न जाए, केवल अवगुण से बचाया जाए। यही जो है मुख्य है निषेधात्मक शिक्षा। रूसो कहते हैं कि बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित न होकर बालक के हृदय को अवगुण से तथा मन को त्रुटि से बचाना चाहिए। हाँ, तो यही बस इतना ध्यान रखना है कि हमको जो है बालक को जो है सत्य का या जो है गुण का शिक्षा नहीं देनी है, बस उसको असत्य और अवगुण से बचाना है। यही जो है निषेधात्मक शिक्षा है। फिर दूसरी बात है कि सामाजिक न्याय की भावना, स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना का विकास नेचुरलिज्म कहता है। हाँ, शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों में सामाजिक न्याय की भावना एवं समानता, स्वतंत्रता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास हो। यही कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में किसी प्रकार के नियंत्रण अथवा भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। सह शिक्षा पर, ये को एजुकेशन पर बल देते हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा साथ में होनी चाहिए। इनका कहना है कि अलग अलग शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो है अलग अलग शिक्षा देने से विभेदीकरण उत्पन्न होता है, डिफ्रेंसिएशन बच्चों में जो है डेवलप हो जाता है। इसलिए दोनों की शिक्षा एक स्थान पर होनी चाहिए। प्रगतिशीलता, यह दर्शन हमेशा प्रगतिशील रहा है। इसके अनुसार, प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार, जिस प्रकार बालक का शरीर विकास आयु के साथ साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षक का भी प्रगतिशील बालक को ही समझना चाहिए, न कि थोपना। हाँ, तो जो बालक सीखता है धीरे धीरे उसमें प्रगतिशीलता आती रहती है, तो बालक को हमेशा सिखाते रहना चाहिए। फिर है बालक की स्वतंत्रता। ये मुख्य बात है कि नेचुरलिज्म की, कि वो बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादियों का कहना है। इस कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, फिर है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हाँ, इस प्रकार की शिक्षा में बालक के विकास की अवस्थाओं के अनुसार स्वयं वातावरण में ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, अनुभव द्वारा सीखने की बात करते हैं। हाँ, पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। उनका मत है कि इस काल की सबसे जो है अच्छा आधार करके सीखना है, निरीक्षण अनुभव होना चाहिए। तो बालक स्वयं से निरीक्षण करे, स्वयं अनुभव करे, स्वयं सीखे। उनका कहना है किताबी ज्ञान जो है बेकार है, प्रकृतिवादियों का कहना है। प्रकृति का अनुसरण करने की बात करते हैं कमीनिय साहब। हाँ, कहते हैं कि प्रकृति का अनुसरण करो। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति का अनुसरण करने से ही हो सकता है। और एक बात है बाल केंद्रित शिक्षा की, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया। जॉन एडम्स ने इस शब्द का जो है बाल केंद्रित शिक्षा का, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बालक की प्रकृति शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। इस बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और शिशु विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है इससे, इस प्रकार के जो है पाठ्यक्रम से। तो अब आजकल जो है अब देखेंगे तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था भी बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर या स्टूडेंट सेंटर ही हो गई है। मेन जो है उद्देश्य जो है बालक को सिखाना है, उसी के आसपास सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। थैंक यू वेरी मच।